अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दोस्तों, चांद की तारीख के एतबार से आज 28 तारीख है। एक दो दिन के बाद ये महीना, जिसे सफर का महीना कहते हैं, ये महीना खत्म होकर दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। दुनिया के अंदर हम जो हालात देख रहे हैं, उन हालात से अंदाजा यही होता है कि हम बहुत तेजी के साथ क़यामत के करीब होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जितनी अलामतें बताई हैं, उनमें से बहुत सारी अलामतें हमारी आंखों को हूबहू नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आज से 1400 साल पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताया था, वो आजकल साफ नजर आ रहा है। तो उन्हीं अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के नबी ने यह भी बताया था कि क़यामत के करीब वक्त से बरकत निकल जाएगी और क़यामत के करीब लोग ऐसा महसूस करेंगे कि साल महीनों की तरह गुजर रहे हैं, महीने दिनों की तरह गुजर जाएंगे और दिन घंटों की तरह गुजर जाएंगे। और यह हमें साफ दिखाई दे रहा है। अभी एक महीना शुरू हुआ, देखते देखते वो महीना खत्म भी हो गया। अभी एक साल शुरू हुआ, देखते देखते वो साल भी खत्म हो गया। तो बहरहाल ये सफर का महीना खत्म हो रहा है, उसके बाद एक महीना आ रहा है जिसे अरबी में रबीउल अव्वल कहते हैं।
रबीउल अव्वल, रबी के माने आते हैं बहार के, मौसम बहार के। जैसे दुनिया में मौसम बहार आता है तो दरख्तों पर पत्ते आ जाते हैं, सारे दरख्त हरियाली से भर जाते हैं, परिंदों की चहचहाट होती है और एक खुशनुमा मंजर, जहां कहीं भी जरा आबादी से बाहर निकल जाए हर तरफ हरियाली हरियाली, एक बड़ा खुशनुमा मंजर बहार के मौसम में होता है। तो उसी को अरबी में रबी कहते हैं। और ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब दुनिया के अंदर आया था, तो उस वक्त इसी महीने के अंदर मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने के बाद, बल्कि लाने से पहले ही दुनिया के अंदर अजीब अजीब इनखिलाबात पैदा हो गए। हम लोग रबीउल अव्वल के महीने में आम तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ कुछ वाक़ियात को सुन लेते हैं और उनको भूल भी जाते हैं। इसलिए इस मर्तबा मेरे दिल में ख्याल हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को मुकम्मल पैदा होने से लेकर आपकी वफात तक बयान किया जाए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट आइडियल अगर कोई है तो वो नबी की जात है। और जब तक नमूना, जब तक मॉडल हमारे सामने नहीं आता, असल चीज को आदमी नहीं खरीदता। चावल खरीदने जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि जरा सैंपल दो, चावल कैसा है देखते हैं। जब पसंद आता है तो बाद में पैकेट को खरीदते हैं। खाने से पहले छोटी सी चीज लेकर चाट कर देखते हैं, सूंघ कर देखते हैं। कपड़ा लेने से पहले सिर्फ शोकेस में रखा है तो ऐसे ही नहीं लेते, मॉडल देखते हैं, मॉडल क्या है। कपड़ों का ड्रेस लेना है औरतें तो उसका मॉडल उनको बताया जाता है कि ये ड्रेस अगर सिलाएंगे और पहनेंगे तो मॉडल कैसा रहेगा, आपके जिस्म पर कैसा दिखाई देगा। जब तक वो मॉडल सामने नहीं आता, खरीदने वाले को इत्मीनान नहीं होता। तो ऐसे ही हम लोगों को भी जब तक नबी की पूरी जिंदगी सामने नहीं आ जाती, हम लोगों को पता ही नहीं है कि नबी की जिंदगी असल क्या है, अल्लाह ने हमारे नबी को क्यों भेजा था, क्या जिंदगी थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की। आज हम लोगों ने दुनिया में फिल्मों में नाचने वाले, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी या और कोई जो स्टार्स हैं, उनको हमने अपना रोल मॉडल बना लिया, उनकी जिंदगी को हमने मॉडल बना लिया और हमारे बच्चों को भी उन्हीं की जिंदगी पेश करते हैं। देखो, जैसे जो लोग चांद पर गए उनके नक्शे कदम पर चलो, जो लोग सूरज में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पर चलो, इनके पीछे चलो, उनके पीछे चलो। हमारे लिए ले देकर दुनिया वालों के लोग मॉडल्स हमारे लिए नजर आते हैं। और ये बात तय है, कसम खाकर अल्लाह के घर में हम लोग कह सकते हैं, अल्लाह की कसम, दुनिया वाले जो चांद पर पहुंच गए हैं उनके नक्शे कदम पे हमारी कामयाबी हरगिज नहीं है।
हरगिज नहीं है। फिर किसके नक्शे कदम पर है? जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया था, जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज निकल के आया था, जिनके एक हाथ के इशारे से हाथ से फव्वारा बनकर पानी निकला था, उन्हीं के नक्शे कदम पर मेरी और आपकी कामयाबी है। एक बात मैं कई मर्तबा बता चुका हूं, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के बेटे हैं, अल्लाह ने इन बुजुर्गों से बहुत दिन का काम लिया। दावत और तबलीग की मेहनत दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंच गई। शराब पीने वाले, बदकारी करने वाले, गफलत में जिंदगियां गुजारने वाले तहज्जुद गुजार बन गए, और उनकी मेहनत की बरकत से पता नहीं दुनिया के अंदर कैसे कैसे इनकलाब आए। और हम लोग ये शान से कह सकते हैं कि आज हमारी जिंदगी इतनी दीनदार है तो बस ये दावत और तबलीग की मेहनत की बरकत से है। तो वो ये फरमाया करते थे, उनकी बयानात के अंदर ये बात लिखी हुई है। हजरत फरमाते थे कि हम इस दावत और तबलीग की मेहनत से 4 तरह का यकीन, 4 तरह का यकीन लोगों के दिलों में बिठाना चाहते हैं। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो इल्म वाला हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, 4 तरह का यकीन अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बिठा ले। ये यकीन तो ये बना ले अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से कि अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह कुछ करना चाहे, अल्लाह के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो कह देते हैं हो जा, तो बस वो चीज हो जाती है। उनके लिए ना नमूने की जरूरत है, ना मॉडल की जरूरत है, ना किसी असबाब की जरूरत है। बस उनका इरादा हुआ वो चीज हो जाती है। तो ये यकीन हम अल्लाह के ताल्लुक से अपने दिलों के अंदर बिठाएं कि अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा ये यकीन बनाएं कि मखलूक, मैं और आप और दुनिया की बड़ी बड़ी पावरफुल जितनी मखलूक है, वो सब अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, छुरी काट नहीं सकती, शेर किसी पर हमला नहीं कर सकता। दुनिया के जितनी चीज है सब मखलूक है। मखलूक कहते हैं पैदा की हुई चीज। अल्लाह के अलावा अल्लाह ने सबको पैदा किया है। ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये हवाएं, ये पहाड़, ये दरिया, ये दरख्त, और मैं और आप, और वहां जंगलात के अंदर रहने वाले शेर, बगर, चीते, सांप, बिच्छू, जो भी है मखलूक के, ये सब मखलूक अपना पूरा पावर अपने अंदर रखते हुए भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और तीसरा ये यकीन बिठाना है कि हम कामयाबी के जितने नक्शे हैं उन सबको इख्तियार करके नबी का तरीका छोड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के सब तरीके हैं, कामयाबी के सब असबाब हैं, सब डिग्रियां मौजूद हैं, सब सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन नबी का तरीका, नबी की फिक्र जिंदगी के अंदर नहीं है, तो ऐसा आदमी सब कामयाबी के असबाब रहते हुए भी नबी के तरीके को छोड़ने की वजह से कामयाब नहीं हो सकता। और चौथा यकीन ये बनाए कि नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी चल रही है, लेकिन कामयाबी की कोई शक्ल बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह उसे कामयाब करके दिखाएंगे। ये 4 बातें हर मुसलमान मर्द औरत अपनी
अपने दिल के अंदर बिठाएगा, अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी संवर जाएगी, सही तरीके पर जिंदगी गुजारने वाला बनेगा। आज हमारे अंदर ये यकीन नहीं है, इसलिए हम लोग नबी की जिंदगी को छोड़कर गैरों के तरीके को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। हमने गैरों को जो है अपना आइडियल बनाकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी ढालना चाहते हैं कि हमारा हीरो जैसे बाल रखेगा वैसे मेरे बाल होंगे, वो जैसे कपड़े पहनेगा मैं वैसे कपड़े पहनूंगा, जैसा माहौल माशरे के अंदर जैसा स्टाइल आएगा मैं उस स्टाइल को अपनाऊंगा। देखो आज क्या हालत हो गई हमारे जवानों की, स्टाइल के पीछे चलते चलते। आज भी नजर आए एक साहब अच्छे खासे जवान हैं और पैंट ऐसी फेंटी हुई है कि भिखारी भी पहनना पसंद नहीं करते, सारी पैंट फटी हुई है। भाई ये क्या है? रान नजर आ रही है, गुड़गा नजर आ रहा है, पूरी पिंडलियां नजर आ रही है। कहते हैं कि हजरत स्टाइल है आज का। पैंट कितना है? 1500 रुपये, और रान दिखा रहा है जो बिल्कुल एक दूसरे मर्द को दिखाना हराम है, सतर का हिस्सा है, और लोगों ने उसे फैशन बना लिया। 100, 200, 300 रुपये में बेहतरीन लिबास नबी के तरीके का आ जाएगा, लेकिन हजारों देकर गैरों का लिबास अपनाते हैं, लेकिन नबी का तरीका अपनाने के लिए तैयार नहीं। हेयर स्टाइल बदल गया, कपड़ों का स्टाइल बदल गया, क्योंकि हम लोग दुनिया वालों को अपना मॉडल बनाते हैं। मेरे दोस्तों अच्छी तरह जहन में रख ले, अल्लाह की कसम ये दुनिया वालों के लिबास, उनके तौर तरीका हमें कभी भी कामयाबी नहीं दिला सकता। हमारे लिए नजात सिर्फ और सिर्फ नबी के तरीके में और नबी के मंशा के मुताबिक गुजारने में अल्लाह ने रखा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने का रिवाज भी बिल्कुल खत्म हो गया। कितनी किताबें अल्लाह के नबी की सीरत पर लिखी हुई है, पढ़ने का रिवाज तो तकरीबन खत्म हो गया। और आजकल सुनने का रिवाज भी खत्म होते जा रहा है, सुनने का रिवाज भी खत्म हो गया। सुनने से भी बेजार, बाकायदा लोग कहते हैं कि बयान मुख्तसर करो, बस लास्ट में आएंगे और सबसे पहले निकल जाएंगे। देख ले कितना मजमा बैठा हुआ है, अब आने वाला कितना मजमा है। 10% सुनने वाला, 90% ऐसा मजमा जो सुनना नहीं चाहता, बस फर्ज अदा करके जाना चाहता है। अब वो कहां सुनेंगे? कभी इज्तिमा हो तो उसमें भी नहीं जाएंगे, जहां दीन की बात हो रही है उसको भी नहीं सुनेंगे, जुमा में बयान होता है उसको भी नहीं सुनेंगे। तो फिर जिंदगी में मालूम कैसे होगा कि दीन क्या है, क्या जिंदगी गुजारने का तरीका है? इसलिए जितने हजरात हैं बस उन्हीं से दरखास्त कर सकते हैं। हमारे हाथ में है कोशिश करना, बस बाकी अल्लाह की मर्जी। हम लोग तो इरादा करें कि अल्लाह के नबी की जिंदगी को पूरा पढ़ें। जिसको पढ़ने आता है, उर्दू पढ़ने आता है, तो छोटी छोटी किताबें हैं, आदम से मोहम्मद तक, सीरत मुस्तफ़ा, सीरतुन नबी, सीरत खातमुन नबीय्यीन, ऐसे किताबों को लेकर तफसील से पढ़ें। और बड़ी बड़ी किताबें भी है, 10-10, 15-15 जिल्दों के ऊपर किताब है। लिखने वाले एक मुसन्निफ ने नबी के बारे में ऐसी किताब लिखी है, पूरी किताब के अंदर एक नुक्ता भी मौजूद नहीं है। अजीब अजीब लिखने वालों ने लिखा है अल्लाह के नबी की सीरत पर। तो जब हम लोग खुद पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो कम से कम सुनकर ही सही। इससे पहले भी शायद 3-4 साल पहले मैंने मुख्तसर नबी की सीरत को बताया है, तो इस मर्तबा फिर इरादा है कि शुरू से लेकर आखिर तक इंशाअल्लाह तफसील से अल्लाह के नबी की जिंदगी को बताया जाए। आज जो है सही सीरत हमारे सामने नहीं आने की वजह से एक तो हमें जिंदगी गुजारने का ढंग ही पता नहीं, और दूसरा लोगों ने इस्लाम को गलत तरीके पर दुनिया के अंदर पेश किया, जिसकी वजह से दूसरी कौमें मुसलमानों से बदजन हो गई और खुद नबी की से बदजन हो गई। नबी के ऊपर एतराजात, उनकी शादियों पर एतराजात, उनके लिबास पर एतराजात, उनके रहन सहन पर एतराजात,
क्योंकि सही जिंदगी हमने उन तक पेश भी नहीं की और ना उन्होंने पढ़ी। और मुसलमान भी सुना इनकी उनकी बातें सुनकर नाउजुबिल्लाह आज कई मुसलमान को खुद नबी की जिंदगी के ऊपर शक है। क्या ईमान बाकी रहेगा अगर नबी की जिंदगी पर शक करेगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, फोन के अंदर थोड़ा बहुत सर्च कर लेंगे तो सही मसलक के उलमा आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ, ये भी तहकीक करके किसी आलिम से पूछकर कि हम किसका बयान सुन सकते हैं, वरना आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर गुमराह करने वाले लोग आकर दीन के नाम पर लेबल लगाकर इतनी गुमराही फैल रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा फितना सोशल मीडिया है। जो आया सुन रहे हैं, जो आया फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे भाई, ये सही बात है या नहीं, या अल्लाह के नबी ने कहा है या नहीं, बस जो सुना उसको फॉरवर्ड कर दिया। इसलिए गुजारिश ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुकम्मल सुनने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत एक ऐसी सीरत है जिसके ऊपर किताबें लिखने वाले लिखते लिखते थक गए, मगर कोई उसकी गहराई तक नहीं पहुंचा। एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई तक आज तक कोई मुसन्निफ नहीं पहुंच सकता। बल्कि जो भी लिखते हैं वो कह देते हैं कि हमने नबी की सीरत का हक अदा नहीं किया। एक शायर फारसी में उसने शेर कहा है, हजार बार बुशोयम दहन ब मुश्क गुलाब हनूस नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस। वो शायर कहता है कि गुलाब का पानी ले लो, रोज वाटर और मुश्क ले लो, मुश्क से भरा हुआ पानी, और बड़े बड़े बोतल में डालकर मेरे कुल्ली करके मुश्क और गुलाब से अपने मुंह को साफ करके उसके बाद नबी का नाम लो, तब भी मेरा मुंह और मेरी ये जबान इस लायक नहीं है कि अल्लाह के नबी का नाम मैं अपनी जबान पर लाऊं। मुसलमान बादशाहों में एक बादशाह गुजरे हैं, महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह। उनके गुलाम थे अयाज। इनके बहुत सारे किस्से किताबों में लिखे हुए हैं। अयाज का एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद। अयाज ने मोहम्मद को बादशाह की खिदमत के लिए रख छोड़ा था। वह बच्चा खादिम था। एक मर्तबा बादशाह महमूद गजनवी ने अयाज को आवाज दी कि अयाज, अपने बेटे से कहो कि पानी लेकर आए। बेटा वहां मौजूद था और जो काम भी बादशाह को पड़ता था वो बेटे को बुलाकर बोल देते थे, लेकिन इस मर्तबा बेटा वहां मौजूद है। इसके बावजूद बादशाह ने बाप से कहा कि अयाज, अपने बेटे से कहो कि पानी लेकर आए। तो अयाज के दिल में बात आई कि शायद बादशाह मेरे बेटे से नाराज हो गई है, मेरे बेटे ने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से बादशाह मेरे बेटे का नाम लेकर पुकार कर उसे काम देना पसंद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जो हुक्म था वो कर दिया। बाद में देखा बादशाह ने कि अयाज का चेहरा उतरा हुआ है, तो पूछा कि अयाज क्या बात है, सब खैरियत तो है? तो अयाज कहने लगे कि बादशाह, आज आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, जो काम हुक्म देना था वो मुझे हुक्म दिया, मेरे बेटे को नहीं पुकारा। तो मेरे दिल में परेशानी हो रही है कि मेरे बेटे ने शायद कुछ गुस्ताखी कर दी होगी, आपका दिल दुखाया होगा। तो महमूद गजनवी मुस्कुराकर कहने लगे, अयाज, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है, और जब भी मैं तुम्हारे बेटे को पुकारता हूं वजू के साथ पुकारता हूं, और जब मेरा वजू नहीं होता तो तुम्हारे बेटे का नाम भी मैं अपनी जबान पर नहीं लाता। वक्त का बादशाह है, लेकिन नबी के नाम की अजमत देखिए कितना है।
पीर जुल्फिकार साहब दामद बरकातुहुम ने एक स्कूल के बच्चे का वाकया सुनाया। एक स्कूल में एक बच्चा था, यतीम बच्चा, जिसके बाप का इंतकाल हो गया था, छोटा बच्चा था। उस स्कूल के अंदर जो टीचर थे उर्दू पढ़ाने वाले, इस बच्चे को और सारी क्लास को नात पढ़ाते थे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला बेहतरीन नात है, वो नात सिखाया। तो ये जो यतीम बच्चा था वो उस्ताद की आवाज को कैच कर लिया, बेहतरीन आवाज में पढ़ता था। तो स्कूल का जब सालाना प्रोग्राम होता है तो नात पढ़ने के लिए इस बच्चे का इंतखाब किया उस्ताद ने, और जाने से पहले खूब प्रैक्टिस कराई। और जाने से पहले बच्चे को खड़ा कर उस्ताद ने सुना, एक मर्तबा मुझे सुनाओ। तो वो बच्चा पढ़ने लगा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, हालांकि लिखा हुआ था लक़ब पाने वाला, और ये बच्चा कहने लगा वाले। तो उस्ताद ने कहा कि ऐसा नहीं, जैसा शायर ने लिखा है वैसा ही पढ़ो। बच्चे ने कहा ठीक है। अब स्टेज पर आया और सब मजमा मौजूद है, जो खुसूसी मेहमान थे वो भी आए थे। तो वहां जाकर बच्चे ने फिर वही गलती की, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, नात तो हो गई, उस्ताद को बहुत शर्मिंदगी हुई। तो जो मेहमान थे वो नात खत्म होती है, माइक लेकर वहां से ऐलान किया कैसी स्कूल है, कैसे टीचर हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम है, कम से कम बच्चे को प्रोग्राम में आने से पहले सुनना चाहिए, प्रैक्टिस कराना चाहिए। शायर ने क्या लिखा है, बच्चे ने क्या पढ़ दिया, उस्ताद को इतना भी ध्यान नहीं है, कैसे उस्ताद है लापरवाह। सब मजमे के सामने डांटा। तो ये जो उस्ताद थे वो बहुत शर्मिंदा हो गए। सालाना प्रोग्राम था, छुट्टियां हो गई। दूसरे साल फिर पहले दिन आए स्कूल में बच्चे, तो अभी क्लासेस नहीं चल रहे थे। तो हेडमास्टर ने कहा कि भाई फुला क्लास टीचर नहीं आए हैं, तुम जाकर उस क्लास को जरा संभाल लो, आज तो पहला दिन है, कुछ बातें करते रहो, बाद में इंटरवल हो जाएगा और इंटरवल के बाद थोड़ी देर बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देंगे, फिर क्लास ले लेना। अब वो उस्ताद आए उस क्लास के अंदर वो यतीम बच्चा भी मौजूद था। उस्ताद थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं, इंटरवल का टाइम बिल्कुल करीब है, 10-15 मिनट इधर उधर की बातें कर छोटे छोटे सवालात बच्चों से कर रहे थे। तो दरमियान में उस बच्चे को खड़ा किया, यतीम बच्चे को खड़ा करके पूछा कि बेटा ये बताओ हमारे नबी का नाम क्या है। तो वो बच्चा खामोश हो गया। उस्ताद को गुस्सा आया, नबी का नाम मालूम नहीं है। तो बच्चे ने सर हिलाया, हाँ मालूम है। तो उस्ताद ने कहा बोलो, तो खामोश। 1 से 2-3 दफा पूछा नाम मालूम है कि नहीं, तो सर से कह रहा है कि हाँ मालूम है, बोलो, तो खामोश हो जाता है। अब उस्ताद को बड़ा गुस्सा आया और डंडा लेकर आया, अगर नहीं बोलोगे तो मार पड़ेंगे। बच्चा खामोश था और सारे क्लास के बच्चे हैरान थे, क्योंकि ये था यतीम बच्चा, लेकिन क्लास में सबसे फर्स्ट नंबर पर पढ़ने वाला था, हर सवाल का जवाब देने वाला। अब ये इतना मामूली सा जवाब नहीं दे रहा है, बच्चे भी परेशान। उस्ताद को गुस्सा आया, कहा कि गुज़िश्ता साल भी प्रोग्राम के वक्त में तूने मुझे जलील कर दिया, वहां भी मेरी बात नहीं माना, और आज इतनी मर्तबा पूछ रहा हूं जब भी नबी का नाम बताने के लिए तैयार नहीं। उस्ताद लकड़ी लेकर खुद पिटाई की तो बहुत रोना आ गया, रोने लगा। उसके दोस्तों को भी बड़ा रहम आया कि ये बेचारा कभी मार नहीं खाने वाला आज मार खा गया। इतने में इंटरवल हुई तो वो उस्ताद कहकर गया, इंटरवल के बाद फिर आऊंगा, अगर सवाल का जवाब नहीं दिया खूब पीटूंगा। तो उसके दोस्त आए और आकर कहा कि तुम्हें नबी का नाम मालूम नहीं है। उसके दोस्तों से भी कहा कि मालूम है, जब मालूम है तो बता दो, तुम इतनी शरारत क्यों करते हो। वो रोता हुआ क्लास के बाहर गया, वॉशरूम में गया,
वहां जरूरत से फारिग होकर वजू वगैरह सब करके आया। इंटरवल के बाद उस्ताद आए और आकर उस बच्चे को खड़ा किया, पूछा कि नबी का नाम मालूम है? कहा कि हाँ मालूम है, बताओ। तो फौरन कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस्ताद को ताज्जुब हुआ, जब से इतनी मर्तबा पूछ रहा हूं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं, अब जवाब दे दिया। कोई ना कोई बात है जो ये छुपा रहा है। उस्ताद गए, करीब सीने से लगाया, प्यार मोहब्बत से बात की। जब उस्ताद की मोहब्बत देखी तो उस बच्चे को रोना आ गया। उस्ताद ने पूछा कि बेटा असल बात क्या है बताओ। तो वो बच्चा कहने लगा, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा ने मेरे लिए कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी दौलत नहीं दी, हम गरीब घराने के लोग हैं। बस मेरे बाप ने मेरी तरबियत की और 2 नसीहतें की थी कि बेटा जिंदगी में 2 नसीहतों पर अमल करना। एक, कभी भी नबी का नाम बेअदबी से मत लेना और बगैर वजू के नबी का नाम मत लेना। तो जिस वक्त आप मुझे क्लास में नाम पूछ रहे थे उस वक्त मेरा वजू नहीं था, आप लकड़ी से मार रहे थे। वो बच्चा कहने लगा, अगर आप मारते मारते मेरे जिस्म के हड्डियां तोड़ देते, मैं बगैर वजू के अल्लाह के नबी का नाम नहीं लेता था। और अब इंटरवल के बाद मैं वजू करके आया हूं और अब बता दिया बावजू। देखो नबी के चाहने वाले, नबी के आशिकीन कैसे कैसे दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। एक तो उन लोगों की जिंदगियों को देखें और एक हमारी जिंदगी को देखें कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो इसके लिए मेरे दोस्तों और अजीज बुजुर्गों, हम सब इरादा करें, ये रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, तो उससे पहले ही हम लोग नबी की सीरत को मुकम्मल सुने, मुकम्मल पढ़ें और दूसरों तक अल्लाह के नबी को पैगाम सुनाएं कि आपका बचपना कैसा था, पैदाइश कैसा हुई, किसने पाला, किसने बड़ा किया, शादी कैसे हुई, बच्चे कैसे हुए, बीवियों के साथ क्या बर्ताव था, बच्चों की तरबियत कैसी थी, अपनों के साथ क्या था, गैरों के साथ क्या था, दुश्मनों के साथ क्या बर्ताव था, क्यों जंगें लड़ी गई, क्यों मक्के को छोड़ना पड़ा। ये सारे वाकयात, ये सारी सीरत ऐसी है जिसको सामने रखेंगे, अल्लाह की कसम हमारी बिगड़ी हुई हालात अब दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इनको मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब हमें कैसे पता चलेगा रसूलुल्लाह का तरीका क्या है? सुनने से पता चलेगा, पढ़ने से पता चलेगा। इसलिए नबी की सीरत को शुरू से लेकर आखिर तक सुनने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो आज जो है जुमा में बस मैं मुख्तसर चंद बातें बता देता हूं, अगले जुमा से इंशाअल्लाह नबी की मुकम्मल सीरत शुरू होगी। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जब आए तो ये अल्लाह की आदत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की हिदायत के लिए ये के बाद दीगर पैगंबरों को भेजता था और पैगंबर आते लोगों को सही तरीका बताते। जब पैगंबर खत्म हो जाते लोग फिर गुमराही की तरफ जाते। तो ये सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर रुका, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 साल का जमाना है। इस 600 साल के जमाने में कोई नबी नहीं आया, लेकिन हजरत ईसा की इंजील मौजूद थी, हजरत मूसा की तौरात मौजूद थी, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले यहूदी मौजूद थे, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले नसरानी मौजूद थे। लेकिन उन लोगों ने, उनके उलमा ने उस किताबों के अंदर ऐसी तहरीफ की कि सही तौरात और इंजील उस वक्त तकरीबन खत्म होती जा रही थी।
कहीं कहीं दुनिया में सही अल्लाह की इबादत करने वाले थे, वरना वो लोग भी कुफ्र और शिर्क और गलत अकायद के अंदर मुब्तला हो गए। तो खास तौर पर वो इलाका जिसे मैं और आप मक्का मुकर्रमा कहते हैं, और मक्का मुकर्रमा जिस इलाके में है, हिजाज, आजकल उसे सऊदी अरबिया कहते हैं, तो पहले उसका नाम था, पुराना नाम हिजाज। तो उस इलाके के अंदर लोगों की ऐसी हालत थी, हजरत इब्राहिम जब ठीक थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको संभालते थे, तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल और हमारे नबी के दरमियान तकरीबन 2500 साल का जमाना है, 2500 साल। तो ये 2500 साल के जमाने में सही दीन को छोड़कर काबे के अतराफ 360 बुत रखकर बुतों की लोग पूजा करते थे। सफा मरवा के अंदर भी बुत थे, काबे के पास भी बुत थे, और ऐसे ऐसे गलत तरीके हिजाज के अंदर जारी हो गए थे। अल्लाह की पनाह, पुरानी किताबें हिजाज की तारीख की अगर पढ़कर देखेंगे तो हमारी रूह कांप जाएगी। इतना जुल्म सितम, इतनी जहालत उन लोगों के अंदर थी। लिखा है किताबों के अंदर कि 2-4 आदमी बैठते, तीर लेकर बैठते और आपस में बात करते कि तीर अंदाजी में तू पहले नंबर पर है या मैं पहले नंबर पर हूं। यानी दोनों आपस में बात करते कि तीर जब चलाएंगे तो निशाना किसका लगेगा। अब दोनों में बिडिंग होती थी, और बिडिंग कैसी, कोई आदमी बेचारा जा रहा है तो उसको पकड़कर एक दरख्त से बांध देते और दूर में बैठकर तीर लेकर आपस में बात करते, ये तीर उसके आंख को लगेगी या पेशानी को लगेगी। और ये जैसा कहता वो चलाता, कभी तीर पेट को लगती, कभी आंख को लगती, कभी नाक को लगती, वो बेचारा खून में लथपथ चीखता हुआ मर जाता। और ये सामने वालों को कानों के अंदर जू तक नहीं रुकती कि एक इंसान को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। रहम नामी चीज खत्म हो गई थी। थोड़ी सी बात पर 40 साल तक लड़ते थे, 40 साल तक। थोड़ी सी बात, सीरत की किताब में लिखा है, एक आदमी ऊंट के ऊपर बैठकर जा रहा था, दूसरा आदमी भी ऊंट के बैठकर जा रहा था, और दोनों का मकसद था अपनी ऊंट को पानी पिलाना, ये घाट में पानी पिलाना। पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। इत्तेफाक से जो पहले जा रहा था उसे पीछे डालकर ये पीछे वाला सामने आगे बढ़ गया। बताओ कौन सी बड़ी गलती की। जाकर ऊंट को पानी पिला दिया तो इसको गुस्सा आ गया कि मेरे ऊंट से पहले जाकर पानी पिलाता है। इतनी बात में तलवार लेकर उसका सर उड़ा दिया। अब उसके खानदान वाले आए, कहा हमारे बाप को मारता है, तो ये इसके बाप को मार दिया, वो उसके बाप को मार दिया, ये इसके खानदान के एक आदमी को मारा, वो उसके खानदान के एक आदमी को मारा। दुश्मनी ऐसी चली कि मरने वाला बूढ़ा आदमी अपने बच्चों को बुलाकर कहता था, फुला खानदान से हमारी दुश्मनी है, तुम इस दुश्मनी को ऐसे ही बरकरार रखना। तो छोटी सी गलती करने वाले दोनों चले गए, लेकिन उस गलती पर वो खानदान 40 साल तक लड़ता रहा। कैसी जहालत आम थी। अल्लाह ने इसलिए पूरे हिजाज के अंदर कहत साली को मुसल्लत कर दिया। ऐसी कहत साली, ऐसा भूख कि भूख को बर्दाश्त किए बगैर कीड़ों को पकड़कर खा लेते थे वो लोग। जहालत ऐसी आम थी। शराब पीना, और जिस घर के अंदर बहुत पुरानी शराब होती थी, फखर के साथ आकर कहते, आकर हमारे घर में देखो 100 साल पुरानी शराब रखी हुई है। फखर समझते थे शराब पीने को, पुरानी शराब रखने को। और औरतों पर तो अल्लाह की पनाह वो जुल्म होता था, अगर किसी को लड़की पैदा होती उठाकर बाप वहीं पर पटक देता था। और लड़की का बाप अगर कोई बन जाता तो घर से बाहर निकलने को शर्म महसूस करता था कि लोग क्या कहेंगे कि ये लड़की का बाप बन गया। हदीस पाक में आया है, एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैंने जमाने जाहिलियत में एक गलती कर दी। पूछा क्या गलती की?
कहा कि मेरी एक बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी थी, जब मैं पुकारता था वो दौड़ कर आती थी और अपनी ततली जबान से पुकारती थी। लेकिन चूंकि हम लोग जाहिलियत के जमाने में थे, लड़कियों के बाप होने पर शर्म महसूस करते थे। एक दिन मैं उस बच्ची को लेकर गया और खरीद के ये कुएं के अंदर डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया, तो वो बच्ची कुएं के अंदर से चीख रही थी। उसके आखिरी अल्फाज थे, या अबता, या अबता, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान। लेकिन मैं उस बच्ची को कुएं के अंदर डालकर जिंदा दफन करके आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोने लगे। दूसरे सहाबी वहां बैठे थे, उन्होंने उनको डांटा कि तुमने अल्लाह के नबी के दिल को ठेस पहुंचाई। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें मना किया, उसको छोड़ दो, वो तो अपना दुखड़ा बयान कर रहा है। फिर उस सहाबी को बुलाया, कहा कि तुम्हारा किस्सा एक और मर्तबा सुनाओ। वो एक और मर्तबा सुनाया। जो सीरत की किताबों में लिखा है, अल्लाह के नबी इतना रोए कि आपकी दाढ़ी भीग गई। कहा कि कैसे सख्त दिल लोग तुम लोग हुआ करते थे। ऐसे सख्त दिलों को अल्लाह के रसूल ने ऐसा तब्दील किया कि यही वो सहाबा की जमात ऐसा बनी कि मरने से पहले पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं। मर रहे हैं जंग के मैदान में, पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी लेकर आए तो पास में एक पड़ोसी तड़प रहा था, उसने आह कर दी तो पीने से पहले कहा कि पहले मेरे भाई को पिलाओ, मैं बाद में पीऊंगा। वहां गए तो वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन देखा कि उनके बाजू वाले साहब को पानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले उनको पिलाओ, बाद में मैं पीऊंगा। अब ये तीसरे के पास गए तो तीसरे की भी ख्वाहिश हुई, पहले वहां उनको पिलाओ। जब उनके पास गए तो चारवें आदमी इंतकाल कर गए थे। जब तीसरे के पास आए उनका भी इंतकाल हो गया, दूसरे के पास आए उनका भी इंतकाल हो गया। अपने खास चचेरे भाई जो पहले तड़प रहे थे पानी के लिए, उनके पास आए तो उनका भी इंतकाल हो गया। तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन अपने एक भाई से पहले पानी पीना पसंद नहीं किया। कैसे सिफात सहाबा इकराम के बने। इसलिए नबी की सीरत को अपनाने में, नबी की जिंदगी को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारने में हमारा इस वक्त के हालात का हल है। अल्लाह ने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया तो क़यामत तक उम्मत के ऊपर जैसे भी हालात आएंगे उनका हल अल्लाह के नबी की सीरत में मिल जाएगा, क्योंकि नमूना बनाया है और नमूना क़यामत तक के लिए बनाया है। तो क़यामत तक के मसाइल का हल अल्लाह के नबी की सीरत में मौजूद है। इसी इरादे से दिल में बात आई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को मुकम्मल बयान करें। इंशाअल्लाह अगले जुमा से बयान की जाएगी, लेकिन गुजारिश ये है कि पूरी सीरत को सुने। ऐसा नहीं कि 1:45 बजे आए, 1:30 बजे आए, आखिर की चंद बातें सुन लिए चले गए, फिर पूरी सीरत मालूम नहीं होगी। या तो आप इतने मशगूल हैं तो पढ़िए कहीं पर, या किसी से सुनिए, या वक्त निकाल कर कोई पढ़कर आ रहा है तो कम से कम उनकी बातों को तो सुने। इससे तो हमें जो है अल्लाह के नबी की पूरी सूरत का इल्म हो जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।